बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी थ्योरी। पर्सनालिटी थ्योरी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्सनालिटी थ्योरी इज़ अ पर्सन थिंक्स फील एंड बिहेव दिस इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी कॉज दैम टू रिएक्ट टू रिटेन द सेंसरी स्कैनरीज एंड पीपल्स। यानी उन्होंने क्या कहा है कि एक इंसान है, हम इसे नॉर्मल वर्ड में पढ़ेंगे, एक इंसान है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत, उसका बिहेवियर और वो किस तरह अपने माहौल पर इन्फ्लुएंस होता है या उस आपस में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो पर्सनालिटी के थ्रू ही करता है या पर्सनालिटी उसकी जानी जाती है कि वो किस तरह है। फिर उन्होंने कहा है देयर आर 4 पर्सनालिटी थ्योरीज, यानी उसने 4 टाइप्स बताई हैं पर्सनालिटीज़ के। साइकोएनालिटिक, हेमेनेटिक, ट्रेट्स ऑफ पर्सपेक्टिव और बिहेवियर थ्योरीज। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो टाइप बताई है वो है साइकोएनालिटिक है। साइकोएनालिटिक पर्सनालिटी थ्योरी। साइकोएनालिटिक क्या है? साइकोएनालिटिक पर्सनालिटी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय फेमस psychologist Sigmund Freud. Freud believed that an individual's personality was a summation of their innate instinct and their parental influence. He thought that these two forces, nature and nurture, work together to form a complete personality. उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, जो साइकोएनालिटिक है इसकी बहुत जो सेगमेंट फ्राइड है उसने एक्सप्लेन किया है और उसने इसके बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वो ये बिलीव रखते थे कि एक इंसान जो है उसकी पर्सनालिटी जो है वो 2 तरह की चीज़ों से मुकम्मल होकर बनती है, नेचर और नर्चर। और जो नेचर और नर्चर दोनों का उस पर उसने वर्क किया है, जो दोनों अगर इकट्ठे काम कर रही हों तो वो कम्प्लीटली पर्सनालिटी कहलाती है। फिर उसने ये भी कहा है कि एक इंसान की पर्सनालिटी उसके पेरेंट्स से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी वो पेरेंट्स को जैसे करता हुआ देखता है तो उसकी पर्सनालिटी भी वैसी ही हो जाती है जैसे वो अपने पेरेंट्स को देखता है। फिर उन्होंने कहा है कि फ्राइड आल्सो बिलीव दैट पर्सनालिटी वाज डिफाइंड बाय 3 कंपोनेंट्स। इसने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताया। आपने पढ़ा ही होगा कि हम 3 कंपोनेंट्स इसने क्या बताए थे। इसने 3 कंपोनेंट्स जो थे उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो। यानी अब मैं इड के बारे में बताऊँ कि इड में जो होती है प्लेयर आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी उसके, ठीक है, इड क्या होता है, यानी एक इंसान को पता होता है कि उसके लिए ये चीज़ बुरी है लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है, अपनी डिज़ायर पूरी कर रहा होता है, वो ये नहीं देख रहा होता कि ये चीज़ सही है या गलत है। ईगो क्या होता है? ईगो में उसने अच्छाई और बुराई दोनों का कंपैरिजन का पता होता है, यानी इड में जो है उसे उस चीज़ का नहीं पता होता, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ायर पूरी कर रहा होता है। और जो ईगो होती है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में पता होता है लेकिन वो वही करता है जो उसका दिल करता है। सुपर ईगो वो होती है जिसमें एक इंसान क्या कहते हैं, उसे अच्छाई बुराई का पता होता है और वो बुराइयों से बचने के लिए अपनी अच्छाइयों में ही रहता है, तो उसे सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, ये फ्राइड का कॉन्सेप्ट है, यानी उसने पर्सनालिटी को 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया। अब इसकी सेकंड टाइप है ह्यूमैनिटिक पर्सनालिटी। ह्यूमैनिटिक पर्सनालिटी क्या होती है? ह्यूमैनिटिक पर्सनालिटी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द कैथरीन कोक ब्रिज एंड लिस्बेल ऑफ द ब्रिज मायर, a mother and daughter. Humanistic personality theory highlight the importance of self-growth. They develop health personality traits. The research develop the test to understand the difference in personality. Humanistic personality जो है वो आपने मायर्स ने और कैथरीन ने दोनों ने डिस्क्राइब की थी, यानी एक मदर थी और एक क्या कहते हैं डॉटर थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि उसने ह्यूमैनिटिक पर्सनालिटी को एक पर्सनालिटी ट्रेट्स के नाम भी बताया, यानी हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो सेल्फ ग्रोथ है उसकी डेवलपमेंट उन्होंने कहा हेल्थी पर्सनालिटी ट्रेट से हो जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कुछ टेस्ट करवाए गए जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी की डिफरेंट ट्रेट्स के बारे में बताया गया। अब उस टेस्ट क्या है? दी टेस्ट हेल्प टू द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड 4 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी वो जो टेस्ट करवाया उसमें ये समझा गया कि इसकी पर्सनालिटी के 4 कंपोनेंट्स हैं, इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन। सेकेंडली ये सेंसेशन, सेंसिंग और इंस्टीट्यूशन refer to if a person pays more attention to hands on the experience. Sensation or imaginative sensories institution, thinking or feeling where if a person make the decision based on fact, think or emotion and feeling. Judging and the perceiving measure of the person prefer structured judging, or if they are more adaptive
अडॉप्टेबल परसीविंग, यानी उसमें क्या कहें, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन वो है कि जो लोग होते हैं माशरे के मुताबिक कुछ लोग होते हैं जो गैदरिंग में रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो गैदरिंग में रहना नहीं पसंद करते, तो वो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन कहलाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है सेंसिंग और इंस्टीट्यूशन, यानी एक पर्सन है जो मोर किसी चीज़ की अटेंशन हासिल करने के लिए उन्हें चीज़ों के बारे में इतना जल्दी नहीं पता चलता, तो उसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते या उनकी सेंसिंग नहीं होती, या उन्होंने कहा है कि उनकी इमेजिनेटिव वो थॉट्स नहीं होते जिसकी वजह से वो चीज़ों से एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते। थर्डली उन्होंने कहा है कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत, लाइक हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारी सोच भी शामिल होती है, हमारी इमोशंस भी, हमारी फीलिंग्स भी शामिल होती हैं, तो उसने हमारी थिंकिंग को कहा है। फिर उन्होंने फोर्थ कहा है कि जजिंग एंड परसीविंग मेयर, इफ़ अ पर्सन, यानी एक इंसान, हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो उसमें हम जजमेंट भी डाल देते हैं, फिर उसको वैसे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम परसीव कर लेते हैं। लाइक हमने कोई चीज़ देखी है तो हम उसे अपने थॉट्स के मुताबिक परसीव कर लेते हैं। ठीक है, ये मायर्स ने इसको ह्यूमैनिटिक पर्सनालिटी के बारे में कहा है, और जबकि साइकोएनालिटिक के बारे में फ्राइड के पर्सपेक्टिव थी। फिर उसके बाद है ट्रेड्स, द ट्रेड्स ऑफ पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटी थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा दी ट्रेड्स पर्सनैलिटी थ्योरी emphasize the characterize of the personality and is less concerned with the development of the personality. This theory of concentrates on the disruptive terms used to detail an individual. This theory believed that these disruptive terms such as happy, outgoing and angry make up a personality. पर्सनालिटी पर पर्सपेक्टिव के बारे में वो ये बता रहे हैं कि एक इंसान के बारे में जानने के लिए उसकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि एक इंसान की, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल नशोनुमा कह सकते हैं इस वर्ड को, कि नशोनुमा का ताल्लुक़ शख्सियत से बहुत कम होता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा एक इंसान को अगर हम देखें ना, उसकी जांच पड़ताल करें तो उसकी पर्सनालिटी के थ्रू वही पहचाना जाता है। एक नॉर्मली वर्ड में भी हम अगर इसे कहें तो एक इंसान को हम ऐसे नहीं जांचते कि वो कैसा है, हम उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसके बोलने की देखते हैं कि वो बोल किस तरह से रहा है, फिर उसके सोचने समझने की सलाहियत देखते हैं, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि पर्सन बड़ा अच्छा है क्योंकि इसने हमारे से अच्छे से बात की, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा है कि हम इंसान की शख्सियत को उसके इंसान की जो पर्सनालिटी है उसके करैक्टरिस्टिक से ही हम पहचान लेते हैं कि ये किस नेचर का है। ठीक है, अब हमारी लास्ट टाइप है इसकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी। इसके भी उन्होंने कुछ करैक्टरिस्टिक ट्रेट्स बताए हैं, यानी ट्रेट्स ऑफ पर्सपेक्टिव के करैक्टरिस्टिक है, जिसमें उन्होंने कहा 5 पर्सनालिटी डिमेंशंस, यानी 5 उसने बताए हैं इसके करैक्टरिस्टिक, जिसमें उन्होंने कहा ओपनेस मेजर है, और सेकेंडली है कॉन्शियसनेस, थर्ड है एक्सट्रोवर्जन, फोर्थ है एग्रीएबलनेस, और लास्ट वन है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, ये इसकी उसने 5 पर्सपेक्टिव बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या होता है? बिहेवियरिज्म फोकस ऑन द आइडियाज़ that all behavior are learned through the interaction with their environment. The learning theory state that behavior are learned from the environment and says that innate or inherited factors have very little influence on behavior. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो बिहेवियरिज्म है वो सबसे पहले फोकस कर रहा है हमारे लर्निंग को, और हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, वो हमारा बिहेवियरिज्म कहलाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है जो लर्निंग थ्योरी है वो हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता है, जिसकी वजह से, यानी फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट है, उससे हमारे इन्वायरमेंट है, हम उससे सीखते हैं, फिर उसके मुताबिक हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे कैसे सामने वाले से पेश कर आ रहा है। लाइक हमारे पेरेंट्स ही हैं, अगर हम जब छोटे होते हैं तो हम उनको बात करते हुए देखते हैं कि हम उनसे किस तरह सामने वाले से हम रब्ता कर रहे हैं, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर हमारा बिहेवियर भी सेम वैसे ही हो जाता है जैसे हमारे पेरेंट्स का या हमारे इन्वायरमेंट का है। अगर हम सामने वाला हमारे से पोलाइटली और नर्म लहजे में बात करेगा तो हमारा बिहेवियर भी वैसा होगा, हम उससे वैसे ही बात करेंगे, और अगर कोई हमारे से एग्रेसिव मूड में बात करेगा तो हमारी भी टोन वैसी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है जो हमारा बिहेवियरिज्म है
वो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड होता है हमारी लर्निंग में और हम जो इंटरेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट्स से। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अ कॉमन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। अ स्टूडेंट गेट अ स्मॉल ट्रीट ऑफ दे गेट 100% देयर स्पेलिंग टेस्ट इन द फ्यूचर स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एंड स्टडी फॉर देयर टेस्ट इन ऑर्डर टू गेट दी रिवॉर्ड। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसकी बिहेवियरिज्म जो कि सबसे पहले जो उन्होंने एग्जांपल दी है जिसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। उन्होंने एग्जांपल ये दी है कि एक स्टूडेंट है वो अपने एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लेकर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा ताकि वो 100% ला सके। इसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को हम इस भी एग्जांपल में कहेंगे कि लाइक हम अगर एक बच्चा है, हम उसे कहेंगे कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आपको अगर होमवर्क कंप्लीट करोगे तो हम आपको एक कैंडी दे दें या आपका फेवरेट कार्टून लगा दें या चॉकलेट दे दें या आपको आज फेवरेट डिश बना देंगे, तो उसको भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहेंगे। तो उसके थ्रू कि हम उसके साथ हम उसको रिवॉर्ड देंगे जिसकी वजह से बच्चा वो अपना काम कर लेगा। पर्सनैलिटी को हम जब भी पर्सनैलिटी की थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें ये 4 पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी इसकी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंस है जिसमें ये चारों आ जाती हैं, यानी साइकोएनालिस्टिक का आती है, ह्यूमैनिटी का आती है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स आ जाते हैं, ट्रेड्स, पर्सपेक्टिव और बिहेवियरिज्म, ये चारों ही आती हैं। ये सिर्फ मैंने शॉर्ट बताई हैं लेकिन इसको बहुत डिटेल में बताया गया है, तो मैंने ये सारी एक्सप्लेन कर दी हैं एक ही टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।